नमस्ते कैंसेरियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी अपना ध्यान रख रही हूँ एंड आपके सामने एक नए लुक के साथ प्रस्तुत हूँ। ये लुक मैंने फ़ैशन के लिए नहीं कराया है, ऑल्दो अब मैं फैशनेबल महसूस कर रही हूँ इसके साथ। मेरे हेयर लॉस हो रहा था, बैल्ट पैचेस हो रहे थे हार्मोनल, उसकी वजह से मैंने कराया है। बट आई एम एन्जॉइंग दिस लुक एंड आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय दिस लुक ऑन मी। आपको भी अच्छा लगेगा ये। एंड या लेट्स सी कैसा मेरे हार्मोनल इश्यूज़ ठीक होते हैं और फिर से वापस मेरे हेयर्स आते हैं। तब तक के लिए दिस लुक जिंदाबाद। एंड आपकी रीडिंग है फेबररी की। सो लेट्स सी कि आपके लिए फेबररी में क्या स्टोर में है। तो उससे ही पहले हम आपका फेबररी का जनरल थीम निकाल लेते हैं। तो कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास सोल जेरी टारो के। तो इसमें जो है हम आपका फेबररी मंथ का जनरल थीम क्या है, क्या रहेगा आपका, वो निकालते हैं। थैंक यू सो मच। तो कैंसेरियंस यानी कर्क राशि के लोग सन मून राइजिंग जुलाई में जो बॉर्न हुए हैं या फिर लेट जून में बॉर्न हुए हैं, उनके लिए फेबररी मंथ का क्या जनरल थीम रहेगा। थैंक यू सो मच। फेबररी मंथ का कैंसेरियंस के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कैंसेरियंस के लिए। फ्रेंडशिप्स, वाओ नाइस, इट्स फ्रेंडशिप्स। आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। वाओ ब्यूटिफुल। तो फ्रेंडशिप्स है, 3 ऑफ कप्स है। आपको नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हो एट अ फ्रेंड लेवल। इट्स अमेजिंग। सो लेट्स सी कैंसेरियंस क्या चल रहा है आपके फ्रेंडशिप्स को और डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। ओके All humans are created from the same source, but there are some souls that share a unique kinship. Friendship can be the most exciting and beautiful experience on earth, but it can also be frustrating and heartbreaking. Understand that everyone in your path is here to teach you something. It may be for a year or a lifetime. Together, you will teach each other various lessons of the heart, such as trust, love, loyalty, and admiration. The bonds of friendship are often stronger than those of family. You have formed a bridge of understanding between the two of you that has stood the test of time and of lifetimes. A true friend will illuminate your path instead of dim it. He or she will give advice with your best interest at heart. To be able to communicate at a soul level with another human being is the biggest treasure of the physical dimension. तो फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में मायने रखेंगे। 3 ऑफ कप्स की सिचुएशन यहाँ पे है। तो लेट्स सी कि आपकी और क्या आपका फेबररी मंथ में क्या आपके लिए, व्हाट शुड यू लुक फॉरवर्ड टू, कैसा रहेगा आपका फेबररी मंथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैंसेरियंस के लिए फेबररी मंथ कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, Sun card, happiness, enjoyment. Don't worry, Cancerians, if you're wearing High Priestess. Oh, nice. एक और कार्ड निकाल लेते हैं। Seven of Pentacles. आपकी लाइफ से कुछ टॉक्सिक रिमूव हो रहा है। टॉक्सिक क्या चीज़ होती है? टॉक्सिक वो चीज़ होती है जो हमें सफरिंग देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन टॉक्सिक हो, कोई सिचुएशन टॉक्सिक हो, बट वो सिचुएशन अगर आउट ऑफ बैलेंस भी हो जाती है तो वो हमें सफरिंग देने लग जाती है। तो जब भी हमें सफरिंग मिलती है वो चीज़ हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है ना। सो अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्या शुगर टॉक्सिक है एज सच? अगर हम उसको आधा चम्मच चीनी में डालेंगे, चाय में डालेंगे, नहीं है ना। बट अगर वो आप भर दोगे वो शुगर, आप पूरे दिन अपने आप को शुगर सर्व करोगे, तो वही जो मिठाई जो आपको जॉय दे रही है, वही मिठाई फुल डे अगर आप पूरा खा लोगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी। तो सिमिलरली कभी कभी नॉर्मल चीज़ को अगर आउट ऑफ बैलेंस आप कर दो तो वो भी टॉक्सिक हो जाती है। और कभी कभी
चीज़ें लंबी खिंच जाती हैं, तभी भी आपको टॉक्सिसिटी उनकी महसूस होने लगती है, जब उनकी ज़रूरत आपको नहीं महसूस हो रही मगर वो बोझा आप लाद रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो आप फील करोगे फेबररी मंथ में कि ये कब ख़त्म होगा, ये चीज़ें, मेरी मेहनत का फल मुझे कम्प्लीटली कब मिलेगा। ये एक वेटिंग पीरियड, एक इम्पेशंस आपके साथ है। बट आपकी लाइफ में ऑलरेडी कैंसेरियंस बहुत अच्छे चेंजेस आने लग गए हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। न्यू क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म ले रही है बहुत ज़्यादा, ओके। एंड इसके अलावा आप हैप्पीनेस महसूस करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप ऑब्जर्व भी ज़्यादा करोगे चीज़ों को। सो आपके ऑब्जर्वेंट पावर बढ़ रही है, आप ट्रू जॉय महसूस करोगे अपने आप में, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे नई नई चीज़ों के। बट एक कोई ऐसी चीज़ रहेगी जिसके प्रति आप ये महसूस करोगे कि यार ये किस्सा, नॉट किस्सा, ये चीज़ कब मुझे कंप्लीट, मेरे एफर्ट्स जो मैं बहुत सारे लगा चुका हूँ यहाँ पे, इस एफर्ट्स का रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। तो वो एक आपकी चीज़ रहेगी। सो लेट्स सी कि ये वो एक चीज़ क्या है, मतलब उस चीज़ में आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें आपको पेशेंस ही रखना है। एनी अदर एडवाइस आपके लिए कोई है तो। बट ओवरऑल आपका फेब मंथ बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, बहुत साइलेंट रहोगे, शांत रहोगे और बहुत चीज़ों को क्लियरली समझोगे, चीज़ों की ड्युअलिटी को समझोगे। ये समझोगे कि सामने वाला अगर आपको कुछ कह रहा है, उसने आपको कुछ कहा तो आपको बुरा लगा, तो आपने ऐसा किसके साथ करा है, वो ड्युअलिटी जो है आपकी, वो अवेयरनेस आपको आएगी। आपकी चीज़ों को एक ही पक्ष में नहीं देखोगे, आप दोनों पहलुओं को देखोगे। आप जिसके लिए काम करते हो आप उसका पहलू भी देख सकते हो, अपना पहलू भी देख सकते हो। तो फिर आप जब दोनों पहलू देखते हो तो क्या होता है, आप बैलेंस को रीच आउट करते हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप मुझे खुश भी नज़र आ रहे हो एंड ओवर रिएक्शन भी नहीं है आपके अंदर। फेब्रुअरी मंथ में ओवर रिएक्शन हम तब देते हैं जब हम केवल अपना पहलू देखते हैं, क्योंकि हम इमोशंस में भर जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर रिएक्शन हो जाता है। तो हमारे इमोशंस जब हमारे पे हावी हो जाते हैं, और इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे खुद के इमोशंस, जिसमें हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के भी तो इमोशंस होंगे, कुछ ना कुछ सामने वाले की भी तो सिचुएशन होगी। अगर हम इमोशनल हो रहे हैं, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हम ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई चीज़, तो what about the front person? What image are we giving to him or her? What energy are we sending to him or her? तो वो चीज़ जब आपको पता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसका सामने वाले पे भी कुछ असर होगा, जब आप वो ड्युअलिटी समझ जाते हो, जो आप इस मंथ में समझ रहे हो, आपके जो एक्शंस है वो काफ़ी बैलेंस में आएंगे। एंड या द किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको किंग ऑफ सोर्ड्स बनना है। मतलब अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है। तो जहाँ पे भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है, चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, काम नहीं हो पा रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, वहाँ पे आपने अपना पूरा दे दिया है। अब आपको केवल और केवल अपने लॉजिक के सहारे, अपनी डिप्लोमेसी के सहारे समझना है कि दूसरे को स्पेस देनी है, सिचुएशन को स्पेस देनी है टू वर्कआउट। ओके, यू डोंट हैव टू लाइक कि अच्छा तुमने नहीं किया या फिर ये काम नहीं हुआ तो ख़त्म, बस अब मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका है, आई एम ब्लॉकिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एंड मैं इसको आगे रीविज़िट नहीं कर सकता इसी सिचुएशन को, या रीविज़िट नहीं कर सकती। नहीं, आप एक ऐसी अप्रोच बनाओगे फेब में जहाँ पे आप समझ जाओगे कि यू कैन गिव सेकेंड चांसेस, बिकॉज चीज़ें जो हैं आपकी 70% ग्रो कर चुकी हैं। 30% के लिए आप चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल बी मोर लॉजिकल। आप यहाँ पे इमोशनल एनर्जी नहीं, आप इमोशंस और लॉजिक को बैलेंस करोगे एज अ किंग ऑफ सोर्ड्स करता है। क्योंकि 70% थिंग्स आर डन, ओनली 30% आर रिमेनिंग। तो हाउ कैन आई स्पॉइल दीज 30% जस्ट बाय बीइंग इमोशनल, या फिर बहुत ओवर प्रैक्टिकल। आई कैन नॉट बी ओवर प्रैक्टिकल, आई कैन नॉट बी ओवर इमोशनल, आई हैव टू बी अ बोथ। तो आप वो दोनों करोगे, ओके, बिकॉज या 70% वर्क इज डन एंड न्यू बिगिनिंग्स आर देयर फॉर यू विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। हैप्पीनेस है कई लोगों के लिए, लव लाइफ है बहुत अच्छी, क्रिएटिव, एक अट्रैक्टिव बिगिनिंग है।
ओके, एनीथिंग मोर अबाउट दिस न्यू बिगिनिंग, लेट्स सी आपकी जो Ten of Cups. So this new beginning, I'm so happy for you Cancerian, such a brilliant reading. आपकी किस्मत चमक रही है फरवरी में, और आप जो है ये न्यू बिगिनिंग आपको ले जा रही है आपके फुल हैप्पी 10 of Cups में, आपकी हैप्पी लाइफ में, जो आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ है। और अगर आप वर्क में हैं तो वो आपको वर्क प्लेस में वो फैमिली जैसी फीलिंग आपकी आएगी। सो दैट इज़ द न्यू बिगिनिंग दैट इज़ ब्रिंगिंग टू यू। You are going very good. Keep it up. Keep up the awareness. अवेयर, आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में जा रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। यू आर बीइंग ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस। सो दैट्स योर रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप यू लाइक इट। फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग है ये। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड या कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बाय बाय। टाटा।